हर हर महादेव। दोस्तों, आफ्टर द ब्रेक आज हम शिव महाकल्याण शुरू कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को सूचित कर दिया था। आइए हम नए खंड रुद्र संहिता के शतरुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कल्पितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जी सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खार, तुम ऐसी देवी माता तुम्हें छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर कर सभी समस्याओं का ऐसे शिव कथा को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। दोस्तों, हमने इससे पूर्व में रुद्र संहिता का पंचम खंड युद्ध खंड संपूर्ण किया था। आज हम शतरुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे, जिसमें शिव जी के सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन है। आप लोग ध्यान से सुनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी कष्टों को दूर करने वाले सर, बहुत खुश हूँ आज मैं शंकर भगवान जी का फिर से महापुराण शुरू करने का अवसर मिला है। वंदे महानंदम अनंतम नीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरीप्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरम आदिदेवम। बोलो शंकर भगवान की जय। जो परम आनंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, जो व्यापक हैं, महान हैं, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर को मैं वंदना करती हूँ। राइटर लिखते करता हूँ और मैं वंदना करती हूँ।
शौनका जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं, अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यह उत्तर दिया था जो हम आपको अभी दे रहे हैं। क्या बोले थे नंदीश्वर? मुने, यह तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था 19वें कल्प में। ठीक है, वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मने मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार स्वयं शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य थे। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। किसका? शिव जी का। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। तदंतर रक्त से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। 19वें के बाद 20वां आएगा, बट नेचुरल है। 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके एक पुत्र प्रकट हुआ। उसका शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल धारण किए हुए थे। लाल रंग का उनका धारण था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी क्या हो गए? पुनः ध्यानावस्थित हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके वीरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेवधारी परमेश्वर शंभु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नाम से दूसरा अवतार हुआ। 19वें में सद्योजात और 20वें में वामदेव। इसके बाद 21वां कल्प आया दोस्तों, जिसे पीतवासा नाम से कहा जाता है। इस कल्प भाग में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी प्राप्त हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थीं। उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यानयुक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेव शंकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से
पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग माया के प्रवर्तक हुए। या तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। 19वें में सद्योजात, 20वें में वामदेव और 21वें में तत्पुरुष नामक। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकावर्ण की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी की प्रजाओं को सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। शिव जी ने तो सृष्टि की रचना के लिए आदेश दे दिया ना, तो अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। वो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वस्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलोपन कर धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सबके सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा शिव सदी के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्णाय और कृष्ण कंठक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। या अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो रे। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हो गया। एक कल्प पूरा हो गया ना, 4 युगों का होता है, 19, 20, 21 और 22। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत तथा विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मनी मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई और उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतयामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न शिशुओं का नाम रखा गया जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। ये योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार एक कल्प में एक युग प्रभु ने जन्म लिया। प्रेम के अवतारों का वर्णन है। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि उनका यह सारा लोकहितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप है तथा सबसे बड़ा पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नामक शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार के कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकार का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण और अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस
और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राणी, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों का सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम भोगों को उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। बोलो हर 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 महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय होवे। शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया, दासोऽहमिति मां त्वां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। कल आप फिर प्रवेश करते हैं दूसरे अध्याय। तब तक सबको हर 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 महादेव।